हर्षदा के पास चला जाए, एक्स ऑफ रिलायंस, बाकी के सारे स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा कौन कौन से? आज महिंद्रा लॉजिस्टिक्स रेडार पर रखेंगे, जहां पर हमने देखा रेवेन्यू में करीब 14% तक का इजाफा आया है। 1450 करोड़ का ये फिगर है, लेकिन लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है। लॉस आया करीब 12 करोड़ का। एबिटा में भी हम देख रहे हैं 11% तक की गिरावट है, 56 करोड़ के आसपास तक का एबिटा। मार्जिन 5% से घटकर 4% के नीचे आए हैं, तो प्रेशर देखने को मिला है। ये सप्लाई चेन के बिजनेस में एबिटा लॉस दरअसल बढ़ रहा है और वो एक ड्रैगर साबित हो रहा है। तेजस नेटवर्क दूसरी तरफ लॉस से अब मुनाफा कमाने लगी है, तो Q4 में कंपनी ने मुनाफा पेश किया है करीब 147 करोड़ का वर्सेस अ लॉस ऑफ नियरली 11.5 करोड़। रेवेन्यू बढ़कर आया है 1326-27 करोड़ के आसपास। एबिटा लॉस जो पिछले साल इसी तिमाही में 8 करोड़ का था, एबिटा प्रॉफिट है 306 करोड़ का, और मार्जिन्स जो है वो करीब 23% के आसपास आए हैं। नतीजे अच्छे हैं तेजस के। रैलिस इंडिया का लॉस घटा है, तो वो एक अच्छी चीज है। अभी भी लॉस कंपनी पेश कर रही है, लेकिन 69 करोड़ के घाटे के सामने लॉस आया है अब 21 करोड़ का। रेवेन्यू हालांकि दबाव में है 16%। एबिटा लेवल पर 6 करोड़ का मुनाफा वर्सेस 64 करोड़ का लॉस, तो यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश हो रही है इंप्रूवमेंट दिखाने की। केशोराम के केस में भी हम देख रहे हैं लॉस बढ़ गया है। 26 करोड़ का लॉस था पिछले साल इस तिमाही में, 244 करोड़ पर आया है। एबिटा लेवल पर 29% की गिरावट, मार्जिन 10% के 7% पर रह गए। रेवेन्यू महज 1.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो यहाँ पर नतीजों में प्रेशर साफ देखने को मिला है। अच्छा, आज दूसरे स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे उसमें आप पेटीएम ध्यान रखिएगा। पेटीएम ने एक नया मेड इन इंडिया साउंड बॉक्स यूपीआई और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के लिए दरअसल लॉन्च किया है। उस लॉन्च पर विजय शेखर शर्मा ने जो प्रेजेंटेशन दी उसमें उन्होंने साफ कहा कि ये जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक पर रिस्ट्रिक्शंस लगे थे और उसके बाद इन्होंने दूसरे बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है, उससे दरअसल पेटीएम का जो पेमेंट बिजनेस है वो और एम्पलीफाई हो रहा है, वहां पर उनको और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी अब ज्यादा बेहतर सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही है। साथ ही साथ उन्होंने मर्चेंट को लेंडिंग पर कहा है कि वो इनिशियल पॉज था आरबीआई की तरफ से, तब इम्पैक्ट आया, लेकिन वो भी पिकअप कर चुका है बिजनेस, तो ये स्टेटमेंट्स भी आई हैं, तो ये स्टॉक रेडार पर रखेंगे। आइनॉक्स विंड बोनस पर विचार होगा 25 तारीख की बोर्ड बैठक में। पटेल इंजीनियरिंग ने QIP अपना लॉन्च कर दिया है। फ्लो प्राइस 59 रुपीज 50 पैसे है, करीब 500 करोड़ रेस कर रहे हैं। BGR एनर्जी रेडार पर रखेंगे। यूनियन बैंक ने करीब 188 करोड़ के एक्सपोजर को NPA घोषित कर दिया है, तो यूनियन बैंक भी रेडार पर और BGR एनर्जी भी रेडार पर। और जैसे हम पहले भी मेंशन कर रहे थे, जो आप हेडलाइन में कह रहे थे, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, आज नंबर्स आने वाले थे, लेकिन वो 150 करोड़ का जो मैटर उभर कर आया है, उसके बाद आज की बोर्ड बैठक टल गई है, तो वो भी स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। टाटा कंज्यूमर वैसे नंबर्स के लिहाज से आज निफ्टी की दिग्गज कंपनी है, जिस पर सभी की नजरें होंगी। चलिए, रखिए तमाम स्टॉक्स रेडार पे। साउंड बॉक्स मतलब पेटीएम पे 18 रुपए प्राप्त हुए, वही? हाँ, वही वाला। चलिए, अभी तक मेड इन इंडिया नहीं था, ये भी अपन इंडिया में नहीं बनाते थे। अब आज से लगता तो ऐसा ही है। हाँ। ब्रेक के उस पर लौट के आएंगे। तो आज का इवेंट्स कैलेंडर, तो ऐसे तो मेरी गाड़ी में मैप भी वो विदेशी है। ब्रेक के उस पर इवेंट कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रेटजी। मैप में इंडिया वाला नहीं है क्या? है, पर बोलता अंग्रेजी है।